साथियों नमस्कार, इसमें मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर हूँ। आप यहाँ पे आज AU रिजल्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे हजारों प्रतियोगी छात्र जो है लोक सेवा आयोग पर घिराव किए थे। अरे भाई क्या भैया बोल दिया तुम लोग। आशुतोष पांडे सर से हम जानना चाहते हैं कि जो RO और AE के रिजल्ट का क्या भी आप उसके साथ क्या बात किया? RO पे हमने बात किया, उप सचिव जी आए थे, उनसे हमने कहा कि भाई अभ्यर्थन वापसी वाला या तो समय दे दीजिए 2-4 दिन पीसीएस वालों को जो सिलेक्ट हुए पीसीएस में, ताकि वो अप्लाई कर सके अभ्यर्थन वापसी के लिए। या तो आप डीवी कराते समय आप जो डीवी कराने नहीं स्किप कर रहे हैं उनमें सिलेक्ट करिए जो समीक्षा में उसके नीचे बचे हैं, कम से कम 60-70 लोग, दो में से एक रास्ता कोई अपनाइए। आप तो तैयार हैं। उन्होंने बोला कि अभी मैं इस पर विचार करता हूँ। हाँ, 15 तारीख, या तो आप 15 तारीख के पहले अभ्यर्थन वापसी के लिए समय दीजिए, जो पीसीएस सिलेक्ट हुए हैं वो कम से कम वापसी अभ्यर्थन के लिए अप्लाई कर सके। या तो आप क्या करिए, डीवी कराते समय ही जो स्किप कर रहे हैं उसमें जो नीचे बच रहे हैं उनको समीक्षा में आप सिलेक्ट करिए। ये दोनों मांग हमने रखी है। लगभग 60 बच्चे हैं, लगभग कम से कम 60 लोगों का जीवन बन जाएगा। यही तो बोल रहे थे कि हमारे वकील जो गए वहाँ कोर्ट में आप लड़कों को वकील नहीं करते। देखिए एई वाले मामले में एई एजी में मैंने बोला है, एई और एजी में भी अगर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है तो आप उसको परिणाम जारी करिए। लेकिन उन्हें बताया कोई टेक्निकल दिक्कत है उनको, तो इनके वो अधिवक्ता खड़े नहीं हो रहे, कहने लिस्टिंग हो जा रहा है, यही तमाम तरह की चीजें बताएं कि लिस्टिंग हो जा रहा है, नंबर ही नहीं आता हमारा, यही सब बातें बता रहे हैं। तो है कि क्या मतलब आप लोग इनसे बात की हो, क्योंकि यहाँ पे सचिव साहब से आप लोग मिलना चाहते थे। जी सचिव साहब तो पुराने चले गए थे। सचिव नहीं है, सचिव से बात हुई, सचिव नहीं, जो सक्षम अधिकारी उन्होंने उन्होंने जवाब यही दिया कि अगर कोर्ट में केस लगता है, लिस्टिंग नहीं होती, हमारा नंबर आया तो हम अपनी बात रखेंगे और लड़ेंगे आप लोगों की। लड़के चाह रहे हैं कि आपका कार्य बहुत सराहनीय है। कभी आपने हायर का पेपर जो है कि आपने जो पेपर बड़े पैमाने द्वारा रद्द कराया, RO में आपने बहुत प्रयास किया। जी आज फिर जो है कि आप यहाँ प्रतियोगी छात्रों के लिए फिर आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो छात्रों से बड़ी उम्मीद है आपसे। छात्रों को उम्मीद है। देखिए हम आप अपनी बात रख सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, करना आयोग को है और आयोग से मांग रख सकते हैं और नहीं मानेगा तो लड़ा जाएगा। लेकिन अभी बात हुई है, जो यही वाले लड़के हैं सब कह रहे हैं कि भाई आप केस लड़िए कोर्ट में ढंग से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि लिस्टिंग नहीं होती है और मैं प्रयास करता हूँ। हमारा क्या रीजन है कि रिजल्ट नहीं दे रहा? रिजल्ट उसमें चल रहा है कि आरक्षण कुछ मामला चल रहा है, उसमें रिजर्वेशन का कोई मामला है जो कोर्ट में केस चल रहा है, वो इसीलिए अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। 17 हियरिंग हो चुका है एजी वाले में। अब ये आयोग या तो हाँ यही मामला चल रहा है, या तो लड़े कोर्ट, उस पर एक बार डिसीजन भी आ चुका है कोर्ट के द्वारा, तो इसीलिए कर रहे रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। जो RO भी कर रहे हैं, जो 60 बच्चों को RO पे तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभ्यर्थन वापसी के लिए बात हो गई है कि अगर क्या नाम पीसीएस में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका अभ्यर्थन वापसी के लिए 2-3 दिन समय दे दीजिए, फिर जारी कर दीजिए एक नोटिस। या तो आप क्या नाम है डीवी कराते समय जो स्किप कर रहे हैं उसमें से RO में उसमें RO वाले बच्चों को सिलेक्ट करिए, कम से कम 60-70 बच्चे जो है उनके साथ न्याय हो जाए, बस यही मांग है। थैंक यू सर। धन्यवाद।